हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विंड सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रेशर बेल्ट्स के बारे में जाने थे कि अर्थ पे कौन कौन से प्रेशर बेल्ट्स पाए जाते हैं। प्रेशर बेल्ट्स कभी तब जनरेट होते हैं जब हवा का मूवमेंट होता है। हवा का मूवमेंट हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर के बीच में होता है, तो जिससे हमारे अर्थ पे डिफरेंट नेम के डिफरेंट प्रेशर बेल्ट जनरेट होते हैं, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। आज उसी से रिलेटेड हवा का मूवमेंट होता है, तो उसी में हम लोग को विंड के बारे में पढ़ना है। तो आज पूरा विंड का सिस्टम पढ़ेंगे कि विंड की स्पीड, विंड का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइंड होता है और विंड होता क्या है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं विंड के बारे में अच्छे से डिटेल में। तो विंड सिस्टम में हमें पहले विंड के बारे में जानना है सब कुछ, तब हम लोग विंड सिस्टम, विंड को और प्रेशर बेल्ट्स को रिलेट करके अच्छे से डिफरेंट विंड्स के नेम कैसे कैसे ओरिजिनेट होती है, कैसे कैसे मूवमेंट होता है, सब कुछ जानेंगे अर्थ पे। ठीक है, तो विंड को समझने के लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विंड होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि एयर का हॉरिजॉन्टली एयर अगर मूव कर रहा है हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर तक, उसी को हम लोग विंड कहते हैं। इसी को हम लोग एडवेक्शनल प्रोसेस भी कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी ये आप टर्म सुने होंगे, एडवेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो विंड क्या होता है? विंड एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होता है जो हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर के बीच में होता है। ठीक है, यही विंड हमारा स्पीड भी डिटरमाइन करता है और डायरेक्शन भी डिटरमाइन करता है। ठीक है, विंड का हम लोग स्पीड डिटरमाइन करेंगे, कैसे समझ में आता है, और डायरेक्शन को समझेंगे। तो स्पीड को समझने के लिए हमें प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स समझना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स समझना होगा, और ठीक इसी तरह हम लोग को डायरेक्शन को समझने के लिए हमें कोरियोलिस फोर्स समझना होगा। ठीक है, इस वीडियो में कुछ ऐसा ही रहेगा कि मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए ये चीज़ चाहिए, तो आप लोग बस उसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे पूछेगा नहीं कि क्या कोरियोलिस फोर्स किस तरह होता है, डिफिनीशन बताइए, ऐसा कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको याद करना है इस वीडियो में, बस यही है। ठीक है, तो आज हम लोग विंड की स्पीड और विंड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करेंगे। और विंड का नेम कैसे पड़ता है, तो विंड का जो नेम है, अलग अलग विंड्स के नेम हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो उसका नाम जिस प्लेस से ओरिजिन होता है उसी के नाम पे पड़ता है, यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन के नाम पे हमारा विंड का, हवा का नाम पड़ता है। तो ठीक है, एक टर्म आपको और समझना होगा कि आइसोबार क्या होता है। जैसे कि हम लोग आइसोथर्म्स पढ़े थे टेम्परेचर में कि सेम लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके साथ टेम्परेचर सेम होंगे। ठीक इसी तरह आइसोबार जो है वो सेम लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके प्रेशर सेम होंगे। ठीक है, इसी को हम लोग आइसोबार कहते हैं। इसको हम लोग किस तरह रिलेट करेंगे विंड से, अभी आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो विंड कितने भी तरह का होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो विंड हमारा प्राइमरी विंड होता है, सेकेंडरी विंड्स होता है और टर्सरी विंड्स होता है। ठीक है, अब हम लोग विंड की स्पीड कैसे डिटरमाइन करेंगे वो समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको वीडियो में, केवल उसको आपको याद रख रहा है। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यही होता है कि जैसे ये सेम एक लाइन है और ये एक लाइन है अर्थ पे, ये एक इमेजिनरी लाइन है डिफरेंट प्रेशर की। ये एक आइसोबार है। आइसोबार यानी कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पर 990 मिली बार प्रेशर होगा। ठीक है, और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पर 1008 मिली बार प्रेशर होगा। इन दोनों बीच का डिफरेंस जो होता है, प्रेशर का डिफरेंस जो होता है, वही हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे हमें विंड की स्पीड को डिटरमाइन करता है? तो जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतना ज़्यादा विंड की स्पीड होगी। आपको बस इतना याद रखना है, यानी कि दो लाइनों के बीच में, दो आइसोबार्स के बीच में जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा विंड का स्पीड होगा। यानी कि इन दो लाइनों के बीच में, इन दो इमेजिनरी लाइनों के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमारा 18 मिली बार आया था और इन दोनों लाइनों के बीच में हमारा 10 मिली बार आया है। तो इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा विंड की स्पीड इन दोनों प्रेशर के अलॉन्ग किस में सबसे ज़्यादा होगी? तो जिसमें प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज़्यादा होगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इसमें ज़्यादा है, इसलिए विंड की स्पीड ए में ज़्यादा है बी के कंपेरिजन में। जैसा कि मैं आपको बताया, ये आपको समझ में आया होगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमें कैसे बताता है विंड की स्पीड? तो जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इसको इस तरह समझ सकते हैं आप लोग। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मैं आपको बता दिया हूँ क्या होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड की स्पीड ऐसे समझ सकते हैं। यानी कि विंड की स्पीड जितना ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा विंड की स्पीड? जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो विंड की स्पीड हमें कैसे डिटरमाइंड होगी? विंड की स्पीड हमारा प्रेशर डिफरेंस, यानी कि प्रेशर डिफरेंस को हम लोग दो आइसोबार के बीच का प्रेशर डिफरेंस को हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते
बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। इसी से हमारा विंड की स्पीड डिटरमाइंड होगा, विंड की स्पीड क्या होगी, डिटरमाइंड होगी। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपको याद रखना है, पूछना नहीं है कैसे, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको बस टिक लगाना है। तो इसको आपको याद रखना होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स से हमारा विंड की स्पीड कैसे डिटरमाइन होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स से हमारा विंड की स्पीड ऐसे डिटरमाइन होती है कि फ्रिक्शन अगर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड जो विंड की है, विंड की जो स्पीड है वहाँ पे वो कम होगी। फ्रिक्शन ज़्यादा होने पे तो विंड की स्पीड कम होगी। तो अब हमें समझना है कि डिफरेंट सरफेस पे डिफरेंट फ्रिक्शन होता है, तो उससे डिफरेंट स्पीड ऑफ विंड होगी। ठीक है, तो लैंड पे आपको याद रखना है कि लैंड पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारा स्पीड कम होगी। यानी कि फ्रिक्शन और विंड की स्पीड में हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि विंड की स्पीड जितना ज़्यादा होगी उतना फ्रिक्शन कम होगा, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो विंड की स्पीड कम होगी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक इसी तरह लैंड पे हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो विंड की जो स्पीड है वो कम होगी। ओशियन में हमारा फ्रिक्शन कम होता है इसीलिए स्पीड ज़्यादा होगी, और अपर ट्रोपोस्फियर में हमारा फ्रिक्शन कम होता है, वहाँ भी हमारी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स में, यानी कि फ्रिक्शन से हमारा स्पीड ऑफ विंड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना कम हमारा स्पीड। ठीक है, तो किन दो चीज़ों से हमारा स्पीड ऑफ विंड डिटरमाइन होता है, तो एक हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी कि दो आइसोबार्स के बीच में, दो इमेजिनरी प्रेशर्स के बीच में का जो डिफरेंस होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा स्पीड ज़्यादा होगा विंड का, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विंड के, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण विंड की स्पीड जो होगी हमारा कम होगा। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि कौन सी दो टर्मोलॉजी है जिसके बिहाफ पे जिससे हमारा स्पीड ऑफ विंड डिपेंड करता है, जिसपे वो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है और एक हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, अब किस टर्मिनोलॉजी से हमारा डायरेक्शन डिटरमाइंड होता है विंड का, वो हम लोग समझ लेते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आपको ये समझना है कि अर्थ के रोटेशन से जो एक फोर्स जनरेट होती है, यानी कि जब हमारा अर्थ मूव करता है, रोटेट करता है, उससे एक हमारा अपेरेंट फोर्स जो हम आंखों से देख नहीं पाते वो जनरेट होता है। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इसी कोरियोलिस फोर्स से हमारा डायरेक्शन ऑफ विंड डिटरमाइन होता है। कैसे होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो आपको याद करना है इसको भी। तो कोरियोलिस फोर्स कैसे जनरेट होता है, ये एक अपेरेंट फोर्स होता है जिसको हम लोग अपने आंखों से देख नहीं सकते, वो फिजिकली टच नहीं कर सकते। ये अर्थ के रोटेशन के कारण जनरेट होता है। और इसको हम लोग अगर नॉर्मली इसको नॉर्मल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या है एग्जैक्टली, तो ये एक डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का डिफ्लेक्ट होना। तो यहाँ किस चीज़ का डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ विंड का डिफ्लेक्शन होगा, जिससे हमें विंड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में आसानी होगा। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स हमारा डिफ्लेक्शन ही है, नॉर्मल शब्द में यही आप लोग समझ सकते हैं। अब एक चीज़ समझिए कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो हमारा विंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। यानी कि ये हमारे विंड का डायरेक्शन हुआ कि अगर इधर विंड का मूवमेंट हो रहा है तो कोरियोलिस फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये हमारा कोरियोलिस फोर्स है, ये हमारा विंड है, ये हमारा विंड है, ये हमारा विंड है। ये विंड की डायरेक्शन है, ये कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि जो कोरियोलिस फोर्स होगा ये आपको याद रखना है, तभी हम लोग इसी से हम लोग विंड की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर पाएंगे कि जो विंड की डायरेक्शन है, विंड का जो मूवमेंट है उसके परपेंडिकुलर हमारा कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये रखना है। और ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट डिफ्लेक्ट होता है। तो आपको याद रखना है, अभी हम लोग सब कुछ जब हम लोग प्रेशर बेल्ट से रिलेट करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तो हम लोग अच्छे समझ पाएंगे कि कैसे ये विंड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। अभी बस हमें ये समझ लेना है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण ही कि विंड का डायरेक्शन डिटरमाइन होता है। और कोरियोलिस फोर्स जो है विंड को वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, एक्ट करता है। और यही कोरियोलिस फोर्स जब हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में एक्ट करता है तो वो लेफ्ट की तरफ किसको डिफ्लेक्ट करता है, विंड को लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। इसी को हम लोग फेरल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरल लॉ। इसको अभी आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स जो है हमारा वो उसके वेलोसिटी ऑफ विंड पे भी डिपेंड करता है। यानी कि जितना ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स उतना वेलोसिटी ज़्यादा, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी यानी कि स्पीड। हम लोग देखे थे स्पीड किससे और डिटरमाइन करता है, किस पे और डिपेंड करता है, एक हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पे, एक हमारा किस पे, फ्रिक्शनल फोर्स पे। ठीक इसी तरह कोरियोलिस फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ विंड के भी। ठीक है, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा। ठीक है, और कोरियोलिस फोर्स है वो डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होता है साइन लैम्डा। इसका क्या मतलब, लैम्डा जो है कौन सा एंगल है, वो एक लैटिट्यूड का एंगल है, कोई भी लैटिट्यूड 90 डिग्री 0 डिग्री उस पर डिपेंड करता है कोरियलिस फोर्स। ठीक है, जैसे यहाँ साइन 0 रखें, लैम्डा की जगह 0 डिग्री रखें जो इक्वेटर पे होता है, तो जो इक्वेटर पे कोरियलिस फोर्स होता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इक्वेटर पे कोरियलिस फोर्स सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कोरियलिस फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल पे होता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू चेक कर लिएगा आप लोग, यहीं पे एंगल रख के आप लोग चेक कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे 0 रखेंगे तो जो आएगा वो देख लीजिएगा, 90 रख के जो आएगा वो देख लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ तो आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ये याद कर लिए कि कोरियलिस फोर्स जो है वो पोल पे मैक्सिमम होता है। इसी पे जब एंगल रख के देखेंगे तो समझ में आएगा। और मिनिमम कहाँ होता है, हमारा इक्वेटर पे होता है, और 0 भी हमारा इक्वेटर पे होता है। मिनिमम एज द सेंस 0, यानी कि अगर कोई पूछे कि कोरियलिस फोर्स 0 कहाँ होता है तो इक्वेटर पे होता है, क्योंकि आप देखिए क्लियर है आपको, साइन 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो लैम्डा की जगह अगर 0 डिग्री रखे, 0, ये लैम्डा क्या है, लैटिट्यूड एंगल है। लैटिट्यूड एंगल यानी कि जो भी लैटिट्यूड पे जितना एंगल होता है, इक्वेटर पे 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसलिए साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, अरे सॉरी 0 होती है। इसीलिए इक्वेटर पे हमारा कोरियलिस फोर्स 0 होता है, या कह सकते हैं मिनिमम होता है। पोल पे हमारा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए पोल पे कोरियलिस फोर्स हमारा 1 होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। तो ये आपको ये कुछ चीज़ को याद रखनी है, इसी से हम लोग डिटरमाइन करेंगे विंड की डायरेक्शन को। ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ हम लोग जाएंगे तो कोरियलिस फोर्स डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इक्वेटर पे जो हमारा कोरियलिस फोर्स होता है वो अभी हम लोग देखें 0 होता है, और पोल पे हमारा क्या होता है 1 होता है। इसीलिए पोल से, इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाएंगे तो हमारा कोरियलिस फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, कोरियलिस फोर्स हमारा रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है, ये आप लोग को याद करना है। यानी कि आपको ये समझना है कि जो कोरियलिस फोर्स है, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ, इसको अगर नहीं भी आप लोग याद करना चाहेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ अगर कहीं दी हो कि कितने स्पीड से वो मूवमेंट कर रहा है, उस पर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी कि जितनी भी रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होगी हमारी अर्थ की, उतना कोरियलिस फोर्स हमारा कम होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। और फिर कोरियलिस फोर्स है हमारा परपेंडिकुलर एक्ट करता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पे, यानी कि जो भी हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उसके परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, कोरियलिस फोर्स होगा। ऐसा ये भी आपको याद कर रखना है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या समझे, इस वीडियो में हम लोग विंड की डायरेक्शन और विंड की स्पीड निकालने की कोशिश की, समझे कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये विंड सिस्टम के बारे में सब कुछ हम लोग समझ लिए, विंड क्या होता है, विंड की स्पीड कैसे पता चलती है, विंड का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, कोरियलिस फोर्स क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपको विंड के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इसका आगे आने वाले वीडियो में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये सब कुछ मिक्स करके हम लोग प्रेशर बेल्ट से रिलेट करके विंड को पढ़ेंगे और अलग अलग नेम के विंड्स को जानेंगे अर्थ के ऊपर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।